हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की सोल्यूशन है आज आज यूज इसमें क्या कहा हुआ है, यूज सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस एंड एंड टेबल्स टू एवलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनेट इंटीग्रल। सो इसमें हम इंडेफिनेट इंटीग्रल के हवाले से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व कर देते हैं। पार्ट नंबर 1 है पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए है इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव dx डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस 16। अब अगर आप लोगों को मालूम हो स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। उसमें ये पढ़ाया था कि अगर स्क्वायर रूट के बगैर आ जाए, यानी इस तरह आ जाए, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लोगों ने x को हम a टेंजेंट u के बराबर सपोज कर लेंगे। तो इसमें भी है, अब a की जगह पे चूंकि a का स्क्वायर लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर की जगह पे हम 4 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू, हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू a की जगह पे 4 टाइम्स टेंजेंट ऑफ u, सो दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u। अगर x की लिहाज से हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, लेट सपोज हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ a इंटू टेंजेंट ऑफ u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। तो a तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, सो वी कैन राइट a इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u, दिस इज इक्वल टू, अब u के लिहाज से ले रहे हैं और u गिवन भी है टेंजेंट में, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिसके लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं ना, वो दोनों अगर सेम हो तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली की सीकेंड स्क्वायर ऑफ u, क्योंकि अगर u का हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लिख ले तो वो तो बराबर है 1 की। आई होप यू गॉट इट। सो दिस इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ u, अगेन du मैंने लिख दिया। नाउ पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन एक्सप्रेशन नंबर a में, इन दो वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे एज x की जगह पे हम सीकेंड x की जगह पे हम टेंजेंट u को पुट कर लेंगे। सो 1 डिवाइड बाई x की जगह पे क्या पुट कर ले, x की जगह पे 4 इंटू टेंजेंट u का होल स्क्वायर पुट कर दे, प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx की जगह पे 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर u du पुट कर दे, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। अब इसमें इंटीग्रल ऑफ स्टेप वाइज हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर 4 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इंटू टेंजेंट स्क्वायर u प्लस 4 का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर u डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रल। सो दिस इज इक्वल टू, नीचे वाले में से अगर डिनोमिनेटर को हम देख लें, 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर u नोमिनेटर है, डिवाइड बाई, इसमें कॉमन क्या है, नीचे वाले में कॉमन है 4 का स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर u प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू u, दिस इज इक्वल टू, हमें ये मालूम है कि टेंजेंट सीकेंड स्क्वायर थीटा जो कि बराबर है, इसमें सीकेंड स्क्वायर थीटा जो कि बराबर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। सो दिस इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर u डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा इंटू टेंजेंट स्क्वायर u प्लस 1, इसकी जगह पे हम सीकेंड स्क्वायर u लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। अब स्टूडेंट्स यहां पे चूंकि 4 1s आर 4 और इसमें से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो 1 ओवर 4 जो कि कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, यहां पे अंदर रह जाएगा du
इंटीग्रल ऑफ डी यू जो कि बराबर है यू के। सो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू प्लस सी एज, बट गिवन क्या है हमें, हमने सपोज क्या किया हुआ है कि u बराबर है, सॉरी, u इज इक्वल टू 4 टाइम्स टेंजेंट ऑफ, सॉरी, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स टेंजेंट ऑफ u के बराबर है, टेंजेंट ऑफ u के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू डिवाइड बोथ साइड बाई 4, सो टेंजेंट u ये बराबर होगा x डिवाइड बाई 4 के। दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई u। सो x डिवाइड बाई 4, सॉरी, x डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू, इससे आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आंसर आएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, u की जगह पे हम पुट कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 4 प्लस इसके साथ प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2, अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर बी की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर बी है इंटीग्रल ऑफ साइन x डिवाइड बाई cos square of x plus 1 with respect to x, this is equal to, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, क्योंकि यहां पे हमसे पूछा गया है कि आप लोगों ने सपोजिशन मेथड, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो सबसे पहले हम नीचे वाले को सपोज कर लेते हैं। नीचे वाले को लेट u इज इक्वल टू, u को सपोज कर देते हैं। इस एक्सप्रेशन को मैं a का नाम दे देता हूं। u इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ x प्लस 1। सो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या बनेगा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि अगर आपके पास इस तरह का आ जाए डेरिवेटिव ऑफ cos या साइन ऑफ साइन स्क्वायर u, साइन स्क्वायर x या u जिसके लिहाज से भी हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने इसमें कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, जनरलाइज पावर रूल। जनरलाइज पावर रूल हमें क्या बता देता है कि आप पावर को नीचे लेकर आए अगर रेशो पे पावर हो। ये बात याद रखें स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए कि cos स्क्वायर x और इज नॉट इक्वल टू cos ऑफ x का स्क्वायर, क्योंकि जो दूसरा है इसमें एंगल पे स्क्वायर है, एंगल पे जो वेरिएबल है वेरिएबल पे स्क्वायर है, और इसमें रेशो पे स्क्वायर है, रेशो पे पावर है। सो दिस टू आर नॉट इक्वल। ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। अगर रेशो पे स्क्वायर आ जाए तो आप लोगों ने जनरलाइज पावर रूल इस्तेमाल करना है। जनरलाइज पावर रूल हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास ax प्लस बी रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव आ जाए विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या x के लिहाज से हो x के लिहाज से आ जाए, y गिवन हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के लिहाज से हो y आ जाए, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं। n को हम नीचे लाएंगे। अब क्या करेंगे, n में से एक को माइनस करेंगे, ax प्लस बी रेज टू द पावर n में से 1 को माइनस करेंगे। अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो बेस हमें गिवन है हम उस बेस का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं। समझ आ गई इस बात की। आई होप यू गॉट इट। यहां तक आप सबको समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि इसमें हम जनरलाइज पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। मैं इस वजह से डिटेल से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साथ लेकर जाऊं। तो 2 को हम नीचे लेकर आएंगे और cos ऑफ 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। अगेन बेस का दोबारा डेरिवेटिव जो कि cos ऑफ x के बराबर है विद रिस्पेक्ट टू x, और cos का अगर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो बराबर है cos ऑफ x का डेरिवेटिव। दिस इज इक्वल टू, ये बराबर है, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स। एक मिस्टेक आई थिंक हमने कर दी है, लेकिन फिर भी चलो मैं करवा देता हूं अगर हो सके तो। cos ऑफ x दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x, चलो ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू -2 इंटू cos ऑफ x
इंटू साइन ऑफ एक्स। सो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर 2, ये हम पहले मैं इसका इंटीग्रल फाइंड कर लूं, 1 का डेरिवेटिव वो तो हमेशा 0 के बराबर होगा क्योंकि कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो कॉस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बराबर है -2 इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने ले लिया था, इस वजह से मैंने एक्स को यहां पे मल्टीप्लाई किया। अब स्टूडेंट्स आप लोग एक और बात याद रखिए, ये आप लोग रीजन में लिख दे ताकि आप लोगों को याद रहे, और क्वेश्चन के साथ अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो आपके मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा, अगर ऐसे गिवन हो हमें तो वो बराबर है साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की। एक्स को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस एक्स बाई एक्स डिवाइड बाई 2 के साथ अगर रिप्लेस कर दें तो डेरिवेटिव ऑफ u is equal to -2 times of cos of x divided by 2 into sin of x divided by 2 with respect to x बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 अल्फा। सो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करें, यहां पे हमारे पास गिवन है 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u, ये बन जाएगा -2 इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x, अल्फा की जगह पे x डिवाइड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये वाला 2 के साथ कैंसल होगा तो यहां पे रह जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u -2 इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x, साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। इस 2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू dx रह जाएगा। स्टूडेंट्स ये देख लें, यहां पे हमारा टारगेट यही था कि हम साइन ऑफ x इंटू dx लेकर आए। सो साइन ऑफ x इंटू dx ये बराबर हो गया डेरिवेटिव ऑफ u -2 डिवाइड बाई -2। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर ए हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर ए जो कि बराबर है इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x के डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x +1 दिस इज इक्वल टू, अब साइन ऑफ x इंटू dx ये बराबर है -2, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये बराबर है डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइड बाई -2 इंटू 2 डिवाइड बाई, नीचे वाले को हमने u कंसिडर किया हुआ था। अब 1 डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा -1/2 डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर u विद रिस्पेक्ट टू u। अब इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x ये हमें मालूम है, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू -1 ओवर 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c। अब u की जगह पे स्टूडेंट्स पुट कर दे -1/2, u की जगह पे क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ नेचुरल लॉग में भूल गया, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ x +1 प्लस c। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट इट, यहां तक समझ आ गई सबको। वरना एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि इसमें एक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो का फार्मूला यूज हुआ। वो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो का फार्मूला क्या है, सब सो गए या सबको समझ आ गई? वो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो का फार्मूला क्या है कि अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा आ जाए तो ये बराबर है साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। साइन ऑफ, यहां पे हमने एक मिस्टेक किया है। वो मिस्टेक क्या है स्टूडेंट्स,
वो मिस्टेक ये है कि जो फार्मूला है वो बराबर है 2 इंटू साइन कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2। यहां पे रह जाएगा जस्ट माइनस साइन और यहां पे जस्ट माइनस साइन रहेगा, यानी -1 ही रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा -1 और यहां पे रह जाएगा डी एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम -du पुट करेंगे। यहां पे हम पुट करेंगे -1 क्योंकि -1 कांस्टेंट है और यहां पे -1 ही आ जाएगा, यहां पे भी -1। दिस इज इक्वल टू ये बराबर होगा -1 इंटू कॉज ऑफ एक्स, यानी माइनस, सिर्फ जस्ट माइनस, ये मिस्टेक हमने करवाया हुआ है, सॉरी। सो यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये साइन 2 अल्फा के बराबर है। अगर हम अल्फा की जगह पे अगर हम अल्फा की जगह पे 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा की जगह पे अल्फा बाई 2 पुट कर दे, साइन ऑफ अल्फा की जगह पे अल्फा बाई 2 पुट कर दे, तो ये बराबर होगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 2। 2 के साथ कैंसल होगा तो दिस बिकम साइन ऑफ अल्फा। इस वजह से मैंने साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, वो साइन 2 अल्फा के बराबर है, लेकिन मैंने यहां पे लिखा है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2, वो बराबर है साइन ऑफ एक्स की। माइनस साइन चूंकि उसके पास अपना ही है। समझ आ गई इस बात की? पार्ट नंबर 3, सी पार्ट की तरफ आते हैं। सो पार्ट नंबर 3 है पार्ट नंबर सी, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ e raised to the power 2x minus 4 with respect to x। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे हम क्या करेंगे, e raised to the power 2x with respect to x minus 4। अगर हम डायरेक्ट अगर हम u को सब्स्टिट्यूट कर दे जो उसके अंदर गिवन वाली क्वांटिटी है। गिवन क्वांटिटी क्या है? गिवन क्वांटिटी ये है कि e raised to the power 2x minus 4 को अगर हम डायरेक्ट उसकी u के बराबर सपोज कर लेंगे तो मुश्किलात इस वजह से पैदा होंगी क्योंकि ऊपर का जो गिवन क्वांटिटी है हमें उसमें डेरिवेटिव इसका गिवन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा ये बात याद रखी, मैंने पहले क्वेश्चन में भी जोर दिया था इस बात पे कि हमेशा हमेशा आप लोग इस बात को याद रखें। वो कौन सी बात है कि अगर जिस क्वांटिटी को हम u के बराबर सपोज करते हैं उसका क्या नाम है, उसका डेरिवेटिव गिवन है या उसका डेरिवेटिव गिवन नहीं है। अगर उसका डेरिवेटिव गिवन ना हो तो आप उसको सब्स्टिट्यूशंस की मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात याद रखें स्टूडेंट्स। अगर हमने जिस क्वांटिटी को u के बराबर सपोज करवाना हो उस क्वांटिटी का हमें ये बात याद रखें, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। लेट सपोज अगर मैं इस क्वांटिटी को u के बराबर सपोज कर दूं, e raised to the power 2x minus 4 को u के बराबर सपोज कर दूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to the power 2x minus 4, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू e raised to the power 2x with respect to x। अब स्टूडेंट इस क्वांटिटी का हमें डेरिवेटिव नहीं है क्वेश्चन में, तो हम ऐसी क्वांटिटी को सपोज नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से हम क्वेश्चन में फंस जाए। समझ आ रही है इस बात की? इस बात की समझ आ गई सबको? लेकिन हम एक काम करेंगे इस क्वेश्चन में, हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e raised to the power x होल पावर 2 लिखते, -4 की जगह पे 4 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है इसकी जगह पे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लेट कर दे, लेट t इज इक्वल टू e raised to the power x ही लेट कर दें। सो दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, अगर t को हम x लेट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ t ये बन जाएगा e raised to the power x dx, e raised to the power x dx ही बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये बराबर होगा डेरिवेटिव ऑफ टी डिवाइड बाई ई रेज़ टू द पावर एक्स। अब चूंकि फिर से मिक्स हो गया, लेकिन मिक्स नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ई रेज़ टू द पावर एक्स टी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी, यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर एक्स टी के बराबर है। We suppose Sir, that question. quantity with u by using substitution method whose derivative is given in the question. So substitution will change your complete variable. I hope you got it. इसमें हमने कंप्लीट वेरिएबल्स को चेंज कर दिए, हमने कंप्लीट dx को dt बाई t में चेंज कर दिया और e रेज़ टू द पावर x को हमने t में चेंज करवा दिया। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर ए या एक्सप्रेशन नंबर ए ये बिकम जाएगा, ये क्या, ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2, ये बराबर है u का स्क्वायर, सॉरी t का स्क्वायर, t के बराबर सपोज किया हुआ है, t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 था, चूंकि 2 का स्क्वायर मैंने लिखवाया है, स्क्वायर रूट है ही नहीं, आई थिंक स्क्वायर रूट है, सॉरी 2 का स्क्वायर, सॉरी, दिस इज इक्वल टू, अब dx ये बराबर है डेरिवेटिव ऑफ t डिवाइड बाई t के बराबर है। समझ आ गई इस बात की? यहां तक डेरिवेटिव ऑफ t बाई t के बराबर है। सो स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसी भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई t मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू t। सारे के सारे वेरिएबल क्वेश्चन में जो गिवन थे वो हमने चेंज करवाए। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जब इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करवाया था, वहां पे मैंने ये कहा था कि अगर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल आ जाए तो उसकी जगह पे t की जगह पे क्या पुट करेंगे, t स्क्वायर है जी, बिल्कुल t स्क्वायर है, t रेज़ टू द पावर 4 नहीं है, t स्क्वायर बन जाएगा। ओके जी, सो दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था वहां पे मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर आ जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमेशा बराबर होगा सीकेन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई a प्लस सी के। आई होप ये फार्मूला आप लोगों को याद हो, अगर याद ना हो तो एक बार फिर मैं ये रिवाइज करवा देता हूं। 1 ओवर, यहां पे 1 ओवर a इंटू सी ऑफ 1 डिवाइड बाई t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t का स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है, सॉरी -2 के बराबर है, -2, दिस इज इक्वल टू, यहां पे ये एक बार फिर देख लें, अगर -2 के बराबर है, यहां पे मैंने प्लस वाला लिखा हुआ है, सो माइनस लिख दें, फिर यहां पे हम सपोज करेंगे a इंटू सीकेन ऑफ u, फिर यहां पे बात चेंज होगी, बात उलट होगी, क्योंकि माइनस है, माइनस। अब स्टूडेंट्स, जब नेगेटिव हो फार्मूला चेंज हो जाएगा फार्मूला। अब नेगेटिव साइन के साथ x की जगह पे हम सपोज करेंगे a इंटू सीकेन ऑफ u सपोज करेंगे, या सीकेन ऑफ थीटा। सो स्टूडेंट्स, सीकेन ऑफ u सपोज कर दे, नेगेटिव साइन के साथ फार्मूला बाकी वही आ जाएगा, सिर्फ माइनस की वजह से चेंज होगा, माइनस की वजह से, सिर्फ माइनस में हम सब्स्टिट्यूशन की जगह पे पहले हम टेंजेंट करते थे अगर प्लस हो, और अगर माइनस हो तो उसकी जगह पे हम सीकेन करेंगे। समझ आ गई यहां तक? यहाँ पे डायरेक्ट ये फार्मूला पुट कर दिया कि अगर इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर टी इंटू टी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आ जाए, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये बराबर है 1 ओवर ए इंटू सीकेंड इनवर्स ऑफ टी डिवाइड बाई ए की जगह पे इसमें 2 है तो हम 2 पुट करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से आगे, अगर आपने कुछ स्टेप्स लिखवाने हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट फार्मूला आपको ना आता हो तो मैंने स्पेशल इंटीग्रेशन में आप लोगों को ये बताया था
कि अगर टी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ये अगर आ जाए, उसमें हमने ये कहा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर यही हो तो हम लिखेंगे डायरेक्ट ए साइन यू। लेकिन यहाँ पे चूंकि वेरिएबल बाहर ही है, अगर ऐसी हालत हो, ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल बाहर हो, तो फिर आप उसको साइन यू या साइन टी कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं इस टी को अगर कंसिडर कर लूँ, लेट सपोज सॉरी सीकेन, अगर इस टी को मैं कंसिडर कर लूँ 2 टाइम्स ऑफ सीकेन ऑफ यू, तो डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू यू ये क्या बन जाएगा? 2 तो वही अपना आ जाएगा। सीकेन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू जो कि बराबर है सीकेन यू इंटू टेंजेंट ऑफ यू डी यू। जो डी यू यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वो डी यू मैंने वहां पे डायरेक्ट ही ट्रांसफर कर दिया, यानी यहाँ पे डिवीजन शक्ल में था, वहां पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो दिस डियर स्टूडेंट्स राइट दीज टू वैल्यूज। डी टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? डी टी की जगह पे हम लिखेंगे 2 इंटू सीकेन ऑफ यू इंटू टेंजेंट ऑफ यू, और टी की जगह पे 2 इंटू सीकेन ऑफ यू। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी टी की जगह पे लिख ले, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू सीकेन ऑफ यू इंटू टेंजेंट ऑफ यू डी यू लिख लें, डिवाइड बाई टी की जगह पे लिख लें 2 टाइम्स ऑफ सीकेन ऑफ यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी की जगह पे लिख ले 2 इंटू सीकेन ऑफ यू का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन ले ले जो कॉमन हो, सीकेन के साथ कैंसिल होगा 2 के साथ, तो वी विल रिमेन विथ, हमारे पास रह जाएगा टेंजेंट यू डेरिवेटिव ऑफ यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर कॉमन है, 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा सीकेन स्क्वायर यू माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, अब सीकेन स्क्वायर थीटा ये बराबर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की। सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। By putting these values, we get integral of tangent u du divided by square root of 2 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, 2 रह जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर यू माइनस यू का स्क्वायर, तो यहां पे रह जाएगा टेंजेंट स्क्वायर यू। टेंजेंट स्क्वायर यू अब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 1/2 जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, अंदर रह जाएगा टेंजेंट यू डिवाइड बाई टेंजेंट यू डी यू। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी यू। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू यू। अब यू किसके बराबर है? जो कि हमने सपोज किया था t इज इक्वल टू 2 इंटू सीकेन ऑफ यू, तो t डिवाइड बाई 2 ये बराबर होगा सीकेन ऑफ यू के, तो सीकेन ऑफ यू बराबर होगा u इज इक्वल टू सीकेन इनवर्स ऑफ t डिवाइड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 यू की जगह पे हम पुट करेंगे सीकेन इनवर्स ऑफ t डिवाइड बाई 2 प्लस c। दिस इज इक्वल टू t हमने ले लिया था बराबर 1 डिवाइड बाई 2 इंटू सीकेन इनवर्स ऑफ t, जो कि हमने पहले बराबर लिया था, क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन को मैंने आगे बढ़ाया है, यहां से आगे मैंने उस मेथड से सॉल्व करवाया, यहां से आगे मेथड नंबर 2 भी डायरेक्ट फार्मूला ना इस्तेमाल कर ले। मेथड नंबर 2 ये वाला ठीक रहेगा आपके लिए। e रेज़ टू द पावर x के बराबर है, सो e रेज़ टू द पावर x डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी का।
अब हम पार्ट नंबर डी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर डी है इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू d is equal to integral of 2x plus pi of divided by x square plus 4x plus pi of with respect to x। सबसे पहले डिकम्पोजिशन कर ले, डिकम्पोज कर ले। इंटीग्रल ऑफ 2x, इसको हम कंपोज कर सकते हैं 2x प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस पाई ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि आप पाई ऑफ को 4 प्लस 1 लिख ले? आपने रट्टा लगाया हुआ है या आपने कहीं से देखा है? नो स्टूडेंट्स, अगर हम इस नीचे वाले को देख ले जो डिनोमिनेटर में गिवन है, इस फैक्टर को अगर हम देख लें, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव इसका आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 4 आएगा। तो 2x प्लस 4 हमें चाहिए होता है, इस वजह से मैंने 5 को डिकम्पोज कर दिया 4 प्लस 1 में। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर ले, अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें, ये आ जाएगा 2x प्लस 4 के, और इसको हम बाद में सॉल्व कर लेते हैं, इसका है कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका डेरिवेटिव, अब ये एक रूल हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हो तो इसको आप डायरेक्ट लिख लें नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख लें। स्टूडेंट समझ आ गई इस बात की यहां तक? सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने ये वाला मेथड इस्तेमाल किया। अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड में इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि नेचुरल लॉग का डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से मैं मॉड लिख रहा होता हूं, प्लस इंटीग्रल ऑफ, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4 लिख ले। सो दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, ये क्वांटिटी अपना लिख ले, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस, अगर c लिखना हो तो लिख ले, लेकिन c1 c2 इनको ऐड करेंगे तो फिर कांस्टेंट बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी यहां पे हम 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस 1 का स्क्वायर नहीं, प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, अगेन मैंने 4 लिख दिया, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, ये 1 मैंने अपना लिख दिया दोबारा वैसे ही with respect to x, integral of natural log of mod of x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1, यहां तक ऐसे ही लिखते स्टूडेंट्स। अब आप देख लें विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इस क्वांटिटी को सपोज कर दूं x प्लस 2 को u के बराबर, सो दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू, लेट u इज इक्वल टू x प्लस 2, du फाइंड करने की जरूरत नहीं है,
या अगर फाइंड करना भी हो तो डी यू बराबर आ जाएगा डी एक्स के, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 के बराबर है। सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 is plus integral of 1 divided by u का स्क्वायर प्लस 1 du बराबर होगा dx बराबर है du के। ये फार्मूला हमने कई बार पढ़ा हुआ है। अगर आपने बाद में सिंप्लीफाई भी करना हो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। x की जगह पे u की जगह पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा डाल दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर इसको हम देख ले, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। जब भी ऐसे आ जाए तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर ए इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। अब ए की जगह पे 1 है और एक्स की जगह पे यू। सो डियर स्टूडेंट्स, लिख ले नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 1 ओवर ए यानी 1 ओवर 1 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ यू प्लस सी। दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ यू की जगह पे हम लिखेंगे x प्लस 2 प्लस सी। दिस इज आंसर ऑफ यूर क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो स्टूडेंट्स, यू की जगह पे हमने x प्लस 2 दोबारा लिख दिया। पार्ट नंबर ई, पार्ट नंबर ये डी और ई, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पार्ट नंबर ई हमें किस तरह गिवन है, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ये दोनों पार्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं हो पाते, 4 माइनस 2x माइनस x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। हमने फार्मूला लिखना होता है। नीचे वाले डिनोमिनेटर में सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में माइनस है, माइनस की वजह से हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख सकते, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, 1 इसके साथ ऐड भी कर दे और सब्ट्रैक्ट भी करें, तो x प्लस 2 वो तो अपना ही रह जाएगा, या 2 प्लस एक्स, क्वेश्चन में 2 प्लस एक्स गिवन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2x माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें। अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस कॉमन ले लें तो रह जाएगा 2x प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे रहेगा प्लस 1 x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1, ये तो 5 बन जाएगा। ये वाला 4 मैं ब्लू मार्कर से कर देता हूं और ये वाला 1 माइनस, यहां पे देख ले, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर प्लस 2 1s are 2 इंटू एक्स, a प्लस a इंटू बी, ये वाला फार्मूला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी। So this is equal to a plus b का whole square. So this is equal to x plus 1 का whole square. ये आ गया। अब this is equal to dx, ये डायरेक्ट सॉल्व ना कर दें।
स्टूडेंट्स इसमें हम अगेन डिकम्पोजिशन कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, अगर हम x plus 1 with respect to square root of 5 minus x plus 1 का होल स्क्वायर लिख लें तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x plus 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ square root of 5 minus x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस विद रिस्पेक्ट टू x है, चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x यहां पे लिख दे है रहे इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। सारे पार्ट मैंने एक ही वीडियो में कर दिया है, शायद लेक्चर लॉन्ग हो लेकिन फिर भी आप लोगों ने कोशिश करनी है। दिस इज इक्वल टू, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश कर ले कि इस लेक्चर को पूरा की पूरा वॉच कर ले, पूरा की पूरा देख ले। दिस इज इक्वल टू, अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए। x प्लस 1, स्टूडेंट्स अगर हम u को x प्लस 1 के बराबर ले लें, लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1, सो du आ जाएगा dx के बराबर, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। सो क्वेश्चन आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ u डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस u का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू u प्लस नेक्स्ट दूसरा जो है उसको वैसे ही लिखते हैं, दूसरे को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, वो इजी है, प्लस सेम वही लिख दें इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। सेम लिख दिया, सेम एज इट इज, इसको सेम एज इट इज इस वजह से लिखा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो स्टूडेंट्स या कॉज या सीक या टेंजेंट या सीकेंड जो भी सब्स्टिट्यूट करना हो हम देखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये जो है u डिवाइड बाई 5 माइनस u का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू नीचे वाले का अगर हम डेरिवेटिव देख लें, नीचे वाले का इसका डेरिवेटिव हमेशा बराबर है, इसका डेरिवेटिव -2 टाइम्स ऑफ u के बराबर होगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर u हम देख ले तो स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अगर u हम देख ले तो इसका डेरिवेटिव बराबर होगा -2 टाइम्स ऑफ u, होगा कि नहीं, बिल्कुल ही रहेगा, -2 टाइम्स ऑफ u के बराबर। अब अगर इसका हम डेरिवेटिव देख ले तो वो तो 2u के बराबर होगा कि नहीं, सॉरी -2u के बराबर। अब एक काम कर लें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड पहले टर्म को एंड डिवाइड बाई -2, तो यहां पे रह जाएगा 1 बाई -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ -2 टाइम्स ऑफ u डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस u का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू u प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई 5 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप लोग इसको यहां से आगे u के बराबर भी पुट कर दे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
यू लिख दी यू स्क्वायर और यहां पे भी यू स्क्वायर लिख ले, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू बन जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ मैंने इस वजह से कर दिया ताकि ये स्टेप भी साथ सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन लॉन्ग ना हो। अब स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, यहां पे स्क्वायर रूट चूंकि 1/2 के बराबर है, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं पाई ऑफ माइनस यू का स्क्वायर होल पावर -1/2 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई -2 टाइम्स ऑफ यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, प्लस यहां पे देख लें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई का होल स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर डी यू लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूले को अगर हम देख लें, मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बराबर है, हमने पढ़ा हुआ है, ये बराबर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी के। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू, यहां पे ए की जगह पे स्क्वायर रूट पाई ऑफ है, इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, वरना वैसे ही यू की जगह पे साइन ऑफ थीटा पुट कर दें। दिस इज इक्वल टू -1/2। मैंने एक रूल पढ़ाया था आप लोगों को, वो क्या था कि अगर फंक्शन की पावर n आ जाए और फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाए, तो दिस इज इक्वल टू, ये बराबर होगा f ऑफ x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, दिस इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे पाई ऑफ माइनस यू का स्क्वायर होल पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1 प्लस, ये मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ u डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई ऑफ प्लस सी, चूंकि स्क्वायर रूट पाई ऑफ ए स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा है। दिस इज इक्वल टू, अब u की वैल्यू फाइंड कर दी, u तो ऑलरेडी हमें गिवन है एज u, हमने सपोज किया था x + 1 के बराबर, सो जस्ट बाई पुटिंग दीज टू वैल्यूज -1/2 इंटू 5 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर होल पावर 1 - 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि अगर कंप्लीट में से आधे को माइनस कर ले तो आधा ही रहेगा, और यहां पे 1/2 और -1/2 ये कैंसल होंगे, प्लस क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x + 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस c लिख लें, सो दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x + 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आंसर आ गया, प्लस c लिख ले, सो दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर है, माइनस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x + 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस c, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, आई होप यू ऑल गॉट इट।
अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या एवलुएट फॉलोइंग बाय इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक दो एग्जाम्पल मैंने वो वीडियोस में बताई हुई है, लेकिन पश्तो में है वो, और उर्दू में हम कर लेंगे उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह अगले वीडियो में।